अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यूएस ट्रकिंग इंडस्ट्री। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को की ट्रकिंग इंडस्ट्री का पूरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि यूएस में ट्रकिंग इंडस्ट्री काम कैसे कर रही है। जैसे हमारे इंडिया, पाकिस्तान, पंजाब, वटेवर जो भी हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे ट्रकिंग इंडस्ट्री यहाँ पे काम कर रही है, इसका टोटली ऑपोजिट आप लगा लो यूएसए में डिफरेंट तरीके से ये लॉजिस्टिक्स ऑपरेट कर रही हैं। यूएसए में हर एक चीज़ प्रॉपर चैनल के थ्रू की जाती है। अब यूएसए में ट्रकिंग इंडस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हो रही है? एफएमसीएस से एक चैनल है जिसको हम फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है। अब इसके बाद क्या आता है? शिपर। शिपर कौन है? जिनके पास लोड्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जिनके वेयर हाउसेज हैं जहाँ से उन्हें लोड भिजवाना होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख रहे हैं, उनको हम शिपर्स कहते हैं। डन। फिर उसके बाद आता है कैरियर। कैरियर कौन है? जिनके पास खुद के ट्रक्स होते हैं जो सामान इधर से उधर लेके जाते हैं। बट शिपर और कैरियर के बीच में एक बंदा और आता है, उसको हम ब्रोकर कहते हैं, जो शिपर से सामान बुक करके कैरियर को देता है। अब मैं आप लोगों को इसका पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि ये काम हो कैसे रहा है। अब एक शिपर है, उसने अपना लाइक वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख रहा है, वो अपने वेयर हाउसेस को देख रहा है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को देख रहा है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके कैरियर्स की डिटेल निकाले। कैरियर्स की डिटेल निकालने के बाद उनको वेरीफाई करे, चेक करे, फिर उनके अपना लोड दे। तो एफएमसीएसए ने क्या किया, इन झमेलों से बचने के लिए, शिपर को इजी करने के लिए कि तुम लोग सिर्फ अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान दो, तुम लोग अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान दो, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स क्या करते थे? शिपर से लोड लेते थे, कैरियर को देते थे। अब यूएसए में कैरियर जो है, कैरियर एक ट्रकर है जिसके पास खुद का ट्रक होता है, जिसकी एक कंपनी है जिसके पास खुद का एक ट्रक है, और वह सामान इधर से उधर लेके जाता है। अब यूएसए में अगर आप लोगों ने ट्रक परचेज कर लिया तो आप हमारी कंट्रीज की तरह वहाँ पे डायरेक्ट रोड पे नहीं आ सकते। वहाँ पे आपको रोड पे आने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जब वो आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे फिर आप रोड पे आ सकते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? फर्स्ट एमसी अथॉरिटी लेटर होता है जो कि कैरियर के लिए मस्ट है, उसको ये लेना पड़ेगा। सेकंड आता है जी आपके पास W9 फॉर्म, कि आप टैक्स पेयर हैं या नहीं है, आपकी टैक्स आप कंप्लीटली पे कर रहे हैं। थर्ड आता है जी आपका COI। COI क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, कि आपके पास जो ट्रक है आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई है, आप जो सामान लेके जाएंगे उसकी इंश्योरेंस आप लोगों ने करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद एक कैरियर अपना ट्रक लेके रोड के ऊपर आ सकता है। अब सीन क्या होता है कि लोड बोर्ड आते हैं फिर। अब एक बंदा खड़ा है टेक्सास में, उसे जाना है लॉस एंजलिस में। वो लॉस एंजलिस से एक सामान ऑलरेडी पिक करके ले आया है टेक्सास में। अब वो कह रहा है कि यार मैंने वापस जाना है, क्यों ना मैं कुछ पैसे ही बना लूँ। अब आता है जी लोड बोर्ड। लोड बोर्ड क्या है? ब्रोकर्स जो हैं, जो शिपर के लिए काम कर रहे हैं, ब्रोकर्स अपना लोड जो है, शिपर का लोड जो है, वो लोड बोर्ड पे पोस्ट करते हैं। दो बंदे ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब कैरियर जो है वो देखता है कि यार टेक्सास में मेरे पास कितने लोड्स पड़े हुए हैं। वो जाके लोड देखता है, सारी उसकी डिटेल चेक करता है। अब डिटेल क्या दी हुई होती है लोड बोर्ड पे? बहुत थोड़ी डिटेल दी हुई होती है, लाइक वेट, माइल्स, प्रोडक्ट इसमें है क्या, और कंपनी, कंपनी का नाम आ जाता है, और उस बंदे का मोबाइल नंबर जिसने ये लोड पोस्ट किया होता है। और एक और चीज़, पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ टाइम जो है ना, वो यहाँ पे मेंशन होता है। अब क्या होता है जी, कैरियर जो है वो शिपर को कांटेक्ट करता है कि यार आपने टेक्सास में एक लोड पोस्ट किया हुआ है, टेक्सास से लॉस एंजलिस में जा रहा है, मैं ये लोड बुक करना चाहता हूँ। अब ब्रोकर क्या करता है? कैरियर को बोलता है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो। डॉक्यूमेंट्स क्या है? जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, एमसी अथॉरिटी लेटर, W9 फॉर्म, और COI। ठीक है। ये जब चीज़ें एक कैरियर ब्रोकर को प्रोवाइड करता है, ब्रोकर चेक करता है, क्योंकि इन लोगों के सिस्टम बने हुए हैं।
W9 फॉर्म के ऊपर एक EIN नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम टैक्स डिटेल वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। एम्प्लॉय आइडेंटिटी नंबर इसको बोला जाता है, EIN को। वो डालता है कि ये बंदा टैक्स पेयर है नहीं है, इसने टैक्स अपने क्लियर किए हुए हैं, इंश्योरेंस इस बंदे के पास है नहीं है, इस बंदे ने कोई भंड तो नहीं मारा हुआ। अगर उस बंदे ने कोई यंकी पैंकी लगाई हुई उस कैरियर ने, तो सभी ब्रोकर्स जो हैं वो एक वेबसाइट यूज़ करते हैं, कैरियर 411। कैरियर 411 पे वो जाके चेक करता है कि ये इसका रिकॉर्ड कैसा है, ये लोड लेके भागा तो नहीं हुआ है, इसने कोई चवली तो नहीं मारी हुई। जब वहाँ पे जाके वो चेक करता है, उसको सारा पता चल जाता है। अगर इन केस एक ब्रोकर का कैरियर लोड लेके जाता है, तो वो डायरेक्टली उधर पोस्ट कर देगा कि यार इस बंदे ने ये हरकत की है। तो वो फिर क्या होता है कि उसका क्रेडिट स्कोर जो है वो लेस हो जाता है, उसके साथ कोई भी बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है। अब लोड बोर्ड के ऊपर वो चेक करता है कैरियर जो है कि यार ये लोड पोस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट्स अपने ब्रोकर को प्रोवाइड करता है। ब्रोकर कहता है जी ठीक है, मैं आपको अपना लोड दे रहा हूँ। जब उसने MC W9 EIN सब कुछ चेक करने के बाद ब्रोकर बोलता है ठीक है जी, मेरा आप लोड ले सकते हो। फिर ब्रोकर क्या बोलता है, अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है। कैरियर पूछता है कि आप मुझे पे कैसे करोगे। ब्रोकर बोलता है जी मैं आपको पे आफ्टर 30 डेज करूँगा, जिसको स्टैंडर्ड पे कहते हैं। आफ्टर 30 डेज मैं आपको पे करूँगा। कैरियर कहता है यार ये क्या है, मैं तुम्हारा लोड लेके जा रहा हूँ, जैसे ही मैं लोड डिलीवर करूँगा मुझे तो पेमेंट उस टाइम पे चाहिए, ताकि मैं अपना नया लोड बुक कर सकूँ। मैंने फ्यूल के पैसे निकालने हैं, मैंने अपना सब कुछ उसी में से देखना है। जो मैंने लोड बुक किया है मैंने अपना सब कुछ उसमें से निकालना है। अब ब्रोकर कहता है जी मुझे तो शिपर से पैसे मिलेंगे तो फिर मैं आपको दूंगा, ऐसे डायरेक्टली तो मैं नहीं दे सकता। कैरियर कहता है नहीं नहीं यार, कोई और वे निकालो इसका। ठीक है। फिर ब्रोकर कहता है जी मैं आपको 15 डेज के बाद पेमेंट करूंगा, और मैं आपको 4 से 5% उसमें से कट लगाऊंगा। अब कट क्या है? कैरियर कहता है यार ये अजीब बात है यार, एक 4 से 15 दिन के बाद तू पोस्ट कर रहा है, मुझे पे कर रहा है, और 4 से 5% तू उसमें से भी कट रख रहा है। नहीं, कैरियर कहता है जी मुझे और जल्दी पैसे चाहिए, और जल्दी चाहिए। अब ब्रोकर जो है वो कहता है जी मैं तुम्हें 7 दिन के बाद पेमेंट करता हूँ, और मैं उसमें से 7 से 8% कट लगाऊंगा। कैरियर कहता है यार ये क्या बदतमीजी है, मतलब मैं जितना जल्दी मांग रहा हूँ तुम उतना ही अपना कट बढ़ा रहे हो इसमें से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो सूद हो गया। एक्चुअली ये सूद नहीं है, क्योंकि ब्रोकर अपनी पॉकेट से पे कर रहा है। ब्रोकर ने अपनी पॉकेट से पे करना है, वो जो सर्विसेज दे रहा है एक कैरियर को, वो उसका चार्ज कर रहा है। ठीक है। तो ये उस सेंस में नहीं जाता, ये बात भी अपने माइंड में बिठा लेना। अब यहां पे एंट्री होती है फैक्टरिंग की। फैक्टरिंग कैरियर को कहती है यार आप हमारे साथ साइन अप करो, हम आपको विद इन 24 to 48 आवर्स 3% कट लगा के हम आपकी पेमेंट आपको दे देंगे, हम जाने और ब्रोकर जाने। कैरियर कहता है यार ये तो बात ही बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, अब वो मुझे इतनी देर बाद इतना इतना कट लगा के पे कर रहा है, आप लोग मुझे इतना थोड़ा कट लगा के, वो भी 24 से 48 घंटे में आप लोग मुझे पे कर रहे हो। तो कैरियर कहते हैं यार तुम लोग इतने खैरख्वाह कैसे हो गए। वो कहते हैं यार ये हमारा काम है, ये हम पे छोड़ दो, तुम बस अपना काम देखो। तुम्हें फ्यूल कार्ड चाहिए, हम फ्यूल कार्ड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये कंपनीज है ना, इनका बिजनेस है। ये लोग स्टैंडर्ड रेट ब्रोकर से पे उठवाएंगे, ठीक है, कि 3% कट लगा के आगे कैरियर को पे करते हैं, तो इनकी कंपनीज भी ऐसे ही चल रही हैं। फिर क्या होता है कि अब कैरियर जो है वो ब्रोकर को कॉल करता है जी तुम भाड़ में जाओ, मैंने कंपनी के साथ साइन अप कर लिया, मैंने तुम्हें कटा दिया है, तुम साइड पे हो जाओ मेरी तरफ से। अब ब्रोकर जो है वो कहता है कि जी ठीक है, तुमने साइन अप कर लिया है, अब मुझे तुम NOA जो फॉर्म है वो मुझे सेंड करो कंपनी की तरफ से। अब जैसे ये कैरियर फैक्टरिंग के साथ साइन अप करता है, तो फैक्टरिंग वाले उसको NOA फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसको नोटिस ऑफ असाइनमेंट बोलते हैं। नोटिस ऑफ असाइनमेंट का जो फॉर्म है वो कैरियर को प्रोवाइड करते हैं, कैरियर आगे ब्रोकर को देता है। अब सीन क्या होता है कि जी लोड बुक कर लिया कैरियर ने, अब ब्रोकर से उसने पैसे नहीं लेने, फैक्टरिंग उसे पैसे प्रोवाइड करेगी।
अब कैरियर ने अपने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे, MC W9 और COI, उसके साथ NOA लगा के ब्रोकर को दे दिया। अब ब्रोकर का काम जो है वो कैरियर को सेंड करता है जी रेट कम, इसको रेट कन्फर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर सारी ईच एंड एवरी डिटेल होती है। इतने पैसे मिल रहे हैं, इतना इसका वेट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ से यहाँ तक जानी है, इतने बजे यहाँ से पिक करनी है, इतने बजे ड्रॉप करनी है, एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स होती है विद जिप कोड। कैरियर वो पिक करता है, कैरियर चला जाता है लोकेशन की तरफ, जाके उधर ड्रॉप करता है। अब जिस जगह पे वो ड्रॉप कर रहा है ना, अब फैक्टरिंग वाले क्या कहते हैं कि हमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी चाहिए। अब जिस जगह पे वो ड्रॉप कर रहा है वहां से कैरियर ने POD फॉर्म लेना है। POD फॉर्म में क्या होता है, सिर्फ चेक इन और चेकआउट टाइम होता है कि इतने बजे कैरियर एंटर हुआ और इतने बजे आउट हो रहा है, जिसके ऊपर कैरियर और रिसीवर के सिग्नेचर होते हैं। जब वो दोनों सिग्नेचर हो जाते हैं, कैरियर डायरेक्टली वो फैक्टरिंग को सेंड करता है। फैक्टरिंग उसे कंफर्मेशन करने के बाद फैक्टरिंग फिर खुद उस बंदे के साथ कांटेक्ट करती है कि तुम्हें तुम्हारा लोड मिल गया, कोई इशू वगैरह तो नहीं है। सारा कंफर्म करने के बाद विद इन 24 to 48 आवर्स कैरियर को पे कर देते हैं। कैरियर खुश हो जाता है, यार मुझे मेरी पेमेंट मिल गई 3% कट के साथ। वो ब्रोकर था, वो मुझे इतना इतना चार्ज लगा रहा था। तो ये सारा गेम है वहाँ पे USA में। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों का जितना भी सर्कल है वो कैरियर के राउंड अबाउट घूमेगा। हमने ELD देनी है, कैरियर को देनी है, हमने फैक्टरिंग सर्विस देनी है, हमने कैरियर को देनी है, हमने ड्राइवर्स देने हैं, हमने कैरियर को देने हैं, हमने लोड बुक्स करके देने हैं। अगर डिस्पैच का काम करते हो तो डिस्पैच में आपने कैरियर के साथ ही काम करना है। ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि यार ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।